जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। खुशी हो रही है ना, आज किसी निर्बल का साथ देकर सही मार्ग पर चली हो तुम। और सही मार्ग पर चलने का गंतव्य आनंद ही होता है। देख मम्मी देख, इतना सब कुछ होने के बाद भी एमिली स्माइल कर रही है। इसका मतलब यही हुआ ना मम्मी कि एमिली कभी रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहती थी। हमारी पास वाली बहन का दर्द हम नहीं समझ पाए, लेकिन एमिली समझ गई। मम्मी इसका मतलब यही है ना कि असली संस्कार दिलों से होते हैं, देश, पहनावे या बोली से नहीं। वाह एमिली वाह, आज सच में तुमने बहू होने का पूरा धर्म निभाया है। आज तो एमिली की भी बहू पूजा की जानी चाहिए। नहीं, मैंने तो प्रॉमिस किया था कि आज मैं चली जाऊंगी। अब मैं अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती हूँ? सास बहू की ये है कहानी, 6-1 फायर 6-1। एमिली बरोबर छे, बरोबर छे। अरे सास बहू की ये है कहानी, 6-1 फायर। वचन तो मैं भी नहीं तोड़ सकती। पूरब पश्चिम। बा, सब कुछ सच जानते हुए भी आप एमिली को कैसे जाने दे सकती है? क्योंकि मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। बरोबर छे। मोटा भाभी, मैं भी कच्ची जुबान वाला नहीं हूँ। देखो, हटिए हटिए, बहुत काम है मुझे, हटिए। क्या कहा था मैंने आपसे कि आपकी बहू पूजा के टाइम पे आपको नोटों की गड्डियों से भरा थाल दूंगा। ये लीजिए, ये रहे नोट। मैंने ये तो नहीं कहा था कि कितने होंगे, 5 के, 50 के, कि 500 के। ये आपके पैसे मैंने लौटा दिए। अरे वाह वाह वाह, क्या आइडिया दिया है आपने। मम्मी, एमिली ने वचन तो दिया, लेकिन वचन के टर्म्स और कंडीशन किसी ने सुने ही नहीं। मतलब मम्मी, एमिली ने वचन दिया कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, लेकिन कितने टाइम के लिए जाएगी वो उसने नहीं बताया। तो मम्मी, एमिली घर छोड़ के जाएगी सिर्फ 24 घंटों के लिए, और 24 घंटे बाद एमिली घर के अंदर वापस आ जाएगी। इस तरह वचन भी पूरा हो जाएगा और रिश्ता तोड़ने की भी जरूरत नहीं होगी। है ना मम्मी? बात तो तूने बिल्कुल सही बोली है नानका, है ना बा? ऐसे हाथ से घुमा घुमा के लेफ्ट राइट करके छाछ बनती है। हाँ, और छाछ से फिर मक्खन, है ना? हाँ, फिर मक्खन को हाथों से निकाल के दूसरे बर्तन में रख दे। और आपको पता है ये सब किसने सिखाया? आरिफ ने, because he loves me so much। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं। कुड़ी, मैंने ना बा के पास एक हार देखा था, उसके ऊपर ना। अरे क्या हुआ मोटी बहन? मुंह तो बंद करो, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। मक्खी छोड़ पिंकुड़ी, ऊपर देखने।
पर बा ने हम दोनों को दूर दूर रहने को कहा है, पर आरव मुझे सिखाने के बहाने से मेरे पास आ जाता है। मोटी बहन, मुझे तो लगता है ये एमिली का ना ऊपर का माला खिसक गया है। नहीं नहीं पिंकुड़ी, ये बहुत सियानी है। इसने ना मेरा ऊपर का माला हिला के रखा हुआ है। लेकिन मोटी बहन, ये हवा में बात किससे कर रही है? पता नहीं, पर पता पिंकुड़ी, हाँ मैंने ना इसको पहले भी ऐसे बात करते हुए देखा है। चल अभी इस हवा का ना तूफान बनाते हैं और ये एमिली की जड़ें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ देते हैं। हाँ? वो कैसे मोटी बहन? अभी वो सब मैं तुझको बाद में समझाती हूँ बेन, तू चल अभी। हाँ चलो। हाल अब तुम्हारी सारी बातें समाप्त हो गई हो तो अब मैं चलूं? आपसे बात करके मन प्रसन्न हो गया। एमिली, एमिली? एमिली, मैं ना ऐसे कुछ दिनों से देख रही हूँ, मतलब तू इसे हाथ हिला हिला के किसी से बात करती है। किससे बात करती है? हाँ एमिली, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैं किसी को नहीं बता सकती कि मैं भगवान जी से बात कर रही थी। किससे कह रही थी कि आपसे बात करके मन प्रसन्न हो गया? इतनी अच्छी हिंदी। वो मैं हिंदी की प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ, तुम्हारी हिंदी में बहुत गड़बड़ है। वो क्या है ना, मैं अर्थ का व्यर्थ कर देती हूँ। अच्छा, तू अनर्थ बोलना चाहती है? हाँ, यस, दैट वन। हाँ, वो बात तो है, पर क्या वही बात है? हाँ कंचन भाभी, पा के सामने गलती ना हो इसलिए प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, देख हिंदुस्तानी बहू बनने के लिए हिंदी आना तो बहुत जरूरी है। हाँ कंचन भाभी। तो एमिली देख, तू ये प्रैक्टिस कर रही है ना हिंदी बोलने की, ये बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या है ना, बा के सामने तेरी ये कमी सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन बा को पता है मेरी हिंदी वीक है। हाँ, पर बा को जब पता चल जाएगा कि तू फर्राटेदार हिंदी सीख गई है तो वो तुझसे कितनी इम्प्रेस हो जाएगी ना। तो ये बात ना तू किसी को भी पता नहीं चलने देना। हाँ? अब समझी मैं। तूफान तो आप मेरी जिंदगी में लाना चाहते हो मोटी बहन, इसीलिए तो एमिली को सिखा रही हूँ कि बा को कैसे इम्प्रेस करना है। पिंकुड़ी, तू अपने दिमाग का ये जो तूफान है ना, इसको शांत रख और मेरे डबल ढोलकी वाला गेम देखती रहो। करती रहो, प्रैक्टिस करती रहो। ऑल द बेस्ट। गुंजन बहू, तू तो घर में ही है ना, तो फिर तू मुझे फोन क्यों कर रही है? वाह, अभी ना सवाल करने का टाइम नहीं है, आप ना खड़े हो जाओ। क्या मतलब कि आप ना खड़े होके यहाँ बाहर आंगन में आ जाइए। हाँ गुंजन बहू, कहाँ है तू? वाह, ऊपर देखो। हाँ? अरे वहाँ ऊपर नहीं, पीछे ऊपर छत की तरफ, टेरेस की तरफ। देखा बा, एमिली कैसे हवा में बातें कर रही है अपने आप से। हाँ गुंजन बहू, एक दिन पहले भी मैंने इसे ऐसे ही हवा में हाथ हिलाकर बात करते हुए देखा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैं ना बा आपको बता रही हूँ, ये एमिली है ना, इसके अंदर आत्मा का साया है, साया। क्या? बा, आप ना रसोड़े में जाइए, मैं आके आपको सब कुछ बताती हूँ आगे की बात। हाँ। चल चल चल। ये मुझे बुला के कहाँ चली गई गुंजन बहू? हाँ बा, सॉरी सॉरी बा, सॉरी। अरे क्या गुंजन, एक तो यह आत्मा साई की बातें करके मुझे डराती है, उस पर से इस तरह से आगे। नहीं नहीं बा, मैं आपको ना डराने
जानना नहीं चाहती थी बा। मैं तो आपको बस बताना चाहती थी कि वो एमिली पे साया आ गया है, साया। पता है बा, मेरे गांव में ना मेरी मासी की बहू है, उस पे एक बार ऐसे ही साया आ गया था। तो पहले तो वो खुद ही अपने आप से एमिली की तरह ऐसे बड़बड़ा के बातें करती थी। उसके बाद उसकी आवाज मर्द जैसी हो गई और वो उनके पास आके बोली, सास है ना, ज्यादा सासगिरी मत दिखाया कर। और उनके गले की नली पकड़ी और बोली, तेरा टेटू दबा दूंगी और तेरी जो ये सांस है ना, ये सांस की सांस निकाल दूंगी। उनका गला पकड़ा और खच करके तोड़ दिया। उसके बाद दरवाजा खोला। कौन आया गुंजन बहू? कुछ नहीं, थोड़ी सी हवा आई बा। हवा तेज हो गई, खिड़कियां कड़कने लगी। ऐसे उसके बाद बाहर पानी टपकने लगा। पटक पटक पटक। गुंजन बहू, टपक टपक होगा। हाँ, उसके बाद वो अपनी सास के पास गई और बोली कि ये जो बेलन है ना, जिसे तू दिन रात मुझसे रोटियां बनाती है, इसी बेलन को लेके मैं ना तेरा सर फोड़ दूंगी। नहीं गुंजन बहू, नहीं गुंजन बहू। नहीं, सॉरी बा, आप मत डरिए। साया मेरे अंदर थोड़ी है, वो तो मैं आपको बस बता रही थी कि उसके बाद ना एक दिन वो एक लंबा सा डंडा पकड़ के मेरी मौसी, जो बेचारी चल नहीं सकती एक पैर से, उसको इतना भगाया कि अब वो दोनों पैर से चल नहीं सकती। गुंजन बहू, अब हम क्या करें? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना एमिली को घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी अच्छा है कि वो आरव भाई के साथ एक ही कमरे में नहीं रहते, दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। वरना सोचिए, वो आरव भाई का भी गला दबा सकती है ना? हाँ गुंजन बहू, कह तो तू सही रही है। रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। आप सोचिए, हाँ, मैं थोड़ा पानी पीती हूँ। हाँ, पानी लेके आती हूँ। गुंजन बहू, हाँ बा, हाँ। लगता है गोपी बाबा जो गोंडल में आए हैं ना, शायद इसीलिए आए हैं। क्या? हाँ, गोपी बाबा मेरे गुरु, तू तो जानती है ना। आज हम उनके पास जाएंगे कोई उपाय लेने के लिए, वो तो अंतर्यामी है। गोपी बाबा तो बता देंगे कि एमिली पे साया नहीं है। बाबा को क्यों इन्वॉल्व करना है ने? मतलब हमको जल्दी करना चाहिए ना, कोई देर ना हो जाए। अरे गुंजन बहू, तेरी चिंता मैं समझती हूँ, लेकिन क्या है ना, पहले हमें उस साये को एमिली से दूर करना है, फिर एमिली को इस घर से निकालना है। तो हम आज ही चलते हैं। हाँ चल, तैयारी करते हैं। हाँ? माड़ी, अगर ये गोपी बाबा ने सच बोल दिया ना कि वो एमिली के अंदर साया नहीं है, वो एमिली को इस घर से निकालने के चक्कर में मेरा इस घर से पत्ता ना साफ हो जाए। पिंकुड़ी, ए भैया, फोन करके क्यों बुलाया? अरे जमनिया, ये मोबाइल फोन ही मुझे अमेरिका लेके जाएगा। अरे भैया, केवी बात करे जे? अरे मोबाइल कितना भी स्मार्ट हो जाए, पर वो प्लेन नहीं बन सकता, और अमेरिका जाने के लिए प्लेन में बैठना पड़ता है, और उसके लिए वीजा चाहिए। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। फागण फोरम तो आयो आयो रे आयो, फागण फोरम तो आयो हे, फागण फोरम तो बुआ, ये क्या रंग बंग लेके घूम रहे हो? होली बहुत दूर है। जमन सड़ेले खमन, रंग से खेलने के लिए कोई त्योहार की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे फुआ, थोड़ा जल्दी पॉइंट पे आओ ना प्लीज। अरे बेटा, परिमल बाबा ने मुझे कहा कि गुलाबदास, तुम्हारी जिंदगी एकदम ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है,
तो अभी इसमें रंग भरने के लिए तुम्हें खुद रंग से भर जाना पड़ेगा और तुम्हें लोगों को भी रंग से भरना पड़ेगा। अरे रंगीला बुआ, ये आपका बाबा कोई काम का नहीं है, उसे चेंज कर दो। हरामखोर! खबरदार, खबरदार मेरे परिमल बाबा के बारे में कुछ कहा तो। नहीं सॉरी। मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा और मैं कोई बाबा भी नहीं बदलूंगा, समझा? सॉरी। चल अब रंग से रंगने के लिए तैयार हो जा। नहीं फोन, मेरी शर्ट खराब हो जाएगी, मत करना। तेरा शर्ट खराब हो जाएगा लेकिन मेरा भाग्य सुधर जाएगा ने। नहीं फोन, नहीं। अरे आरो जमन, पागल हो गया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी नई की नई साड़ी पूरी खराब कर दी। मारो इसे। अरे नहीं, अरे तुम्हारी बा, एमिली के ऊपर जो साया आया हुआ है ना, मुझे ना उसकी बहुत टेंशन हो रही है। पण बा, आप ये सब में लगी हुई है, आपको टेंशन नहीं हो रही है? अरे गुंजन बहू, उसी टेंशन को दूर करने के लिए तो मैं ये सब लाई हूँ। बा, आप साई को रिश्वत देना चाहती है? बा, आप कितनी भोली है। साया ना रिश्वत नहीं लेता है बा। अरे नहीं गुंजन बहू, ये सब तो गोपी बाबा के लिए। कल उनके यहाँ जाना है ना। कल जाना है? आज जाना था ना बा। अरे हाँ गुंजन बहू, वो गुड्डी दीदी का फोन आया था, कह रही थी कि बाबा जी ना साधना में बैठे हैं, उन्हें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए उन्होंने कल सुबह आने के लिए टाइम दिया है। गुंजन बहू, कल हम गोपी बाबा के पास किस लिए जा रहे हैं, ये बात किसी को बताना नहीं। हाँ, बस इमली के ऊपर जो ये साया है ना, उसका इलाज कर दे बाबा जी। ले लीजिए बा, आपके लिए मरमरा थी। गुंजन बहू, ये तो एकदम सही लग रही है। हाँ, पण बा, बात तो मरने की करी ना, मरम है रे। भाई ये साया होता है ना, ये आवन जावन रहता है। पण बा, अपना डरना मत, हाँ, क्योंकि आप डरेंगी ना तो ये साया आपको और भी ज्यादा डराएगा। इमली, तू ये मरने मारने की बात क्यों कर रही है? ना बा, गर्मा गर्म थी। ओह अच्छा, इतनी सारी ज्वेलरी बा। ये तो मेरे गुरु बाबा है ना, गोपी बाबा, उनके लिए है। पापा? हाँ एमली बेन, बाबा अपने प्रीस्ट वो थोड़े अलग टाइप के प्रीस्ट होते हैं, मैजिकल जादुई प्रीस्ट होते हैं। वो ने आदमी को ऐसे कुकड़े को ऐसे मुर्गा बना देते हैं और मुर्गे को है ना आदमी बना देते। बोल। वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत चमत्कारी है मेरे बाबा। बा, आपके साथ क्या मैजिक किया? अरे बाकी ना एक जमीन थी, उसका केस ना 15 साल से अटका हुआ था, तो बाबा ने कहा कि 6 महीने में काम हो जाएगा, पर 1 ही महीने में हो गया। मैजिकल बाबा। इमली बेटा, क्या तू मेरी एक बात मानेगी? मुझसे क्या गलती हो गया बा, जो आप इतना प्यार से बात कर रहे हो? साया पता नहीं क्या कर दे। What साया बा? इमली बेटा, वो सब छोड़, मेरी बात सुन। हाँ, कल जब मेरे गुरु बाबा आएंगे ना, तो उनसे प्यार से बात करना, उन्हें थोड़ी इज्जत देना। हाँ हाँ बा, आपके गुरु मेरा गुरु। वैसे क्या मैजिक करते हैं वो तो कृष्ण जी से सीधा डायरेक्ट बात कर लेते हैं। सच्ची? हाँ, और भी लोग हैं जिनसे भगवान कृष्ण बात करती है, और उनसे बात करके ना सभी समस्याओं का हल भी बता देते हैं। कृष्ण जी तो सॉल्यूशन क्यों देते हैं? हाँ, बस उनके सामने ना मेरी थोड़ी इज्जत रख लेना। हाँ बा, अब चिंता मत कीजिए। बा, मैं गुंजन। बा, इस पे ना बेबी साया को असर है। मैं बोल रही हूँ ये बाबा छोड़िए, इसको ना घर से निकाल देते। नहीं गुंजन बहू, जब बाबा को गुरु माना है तो उनसे पूछे बगैर अब कुछ नहीं करना है।
अरे ये बाबा के चक्कर में कहीं मेरा बांडा ना फूट जाए। अब कैसे भी करके बा को रोकना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।